तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं 22 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। जेईई मेन 2025 की पीवाई की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। केमिकल काइनेटिक्स अभी हमने पकड़ रखा है चैप्टर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव डीके के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। मेंशन कर नहीं रखा होता है सिलेबस में, बट क्वेश्चन अब आप इसको चाहे फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी को, और केमिस्ट्री में पहले पढ़ाया जाता था, अब सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कई जगह पढ़ाया जाता है। और फिजिक्स में तो आप खैर पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम एक चीज जरूर बताते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, कि जो आपका रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, वो फॉलो करता है, रेडियो एक्टिव जो डिके होता है वो फॉलो करता है कौन सी काइनेटिक्स, कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करता है बच्चा? फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ये हम जरूर बताते हैं और इससे रिलेटेड फॉर्मूले भी बताते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने पूछा नॉट ट्रू, पहले तो उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और 4 स्टेटमेंट आपके सामने दे रखे हैं। पहले मैं रेडियो एक्टिव डिके के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ते थे, AT बराबर A नॉट E की पावर माइनस KT। पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे बताओ? पढ़ते थे ना। यहाँ पे वो फॉर्मूला रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? NT बराबर N नॉट E की पावर माइनस लैम्डा T। जी हाँ, और ये जो आप लैम्डा देख रहे हैं ना, वही आपका क्या होता है? डिके कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो आप लैम्डा देख रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा? डिके कांस्टेंट बोलते हैं, डिके कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे जो ये जो के होता था उसको बोलते थे रेट कांस्टेंट। और आप सभी ने पढ़ा है आरएनएस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बस ये हम लिखाते भी हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो डिके कांस्टेंट होता है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। लिखाते हैं, ये जर्नल हर जगह लिखाया जाता है कि जो डिके कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन तो वही गलती करके आएगा जो मतलब बिल्कुल ही क्लास में ध्यान से नहीं सुनता है ना। ये हर क्लास के नोट्स में आपको मिल जाएगा, डिके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब देखो क्वेश्चन इन नॉट ट्रू पूछा था, अगर आप ध्यान से कुछ ऑप्शंस को देखें ना, तो डिके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ने तो नॉट ट्रू पूछा है। तो देखो थर्ड वाला ऑप्शन है, डिके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। ना 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 ना, टेम्परेचर के पे तो डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन रेट कांस्टेंट करता है। आरएनएस इक्वेशन आप सबको पता भी होगी, ठीक है ना। चलिए, तो 2 ऑप्शन, आंसर तो हमारा आ गया, पहले पलक झपकते आंसर तो आ गया, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एनटी क्या होता है? एनटी यहाँ पे होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। आप इसको एटम भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और एटम्स, और एटम्स वो हम आगे जाके प्रूव भी करते हैं। एनटी अपॉन एन नोट बराबर एटी अपॉन ए नोट एक्टिविटी, ठीक है। इसमें एक्टिविटी भी टर्म आती है, कुछ बहुत सारी टर्म्स के साथ आप इसमें मिलते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एनी टाइम टी, क्या लिख सकते हैं? एनी टाइम टी या टाइम टी, एट टाइम टी। और यहाँ पे एन नोट क्या है? एन नोट है यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और टी का मतलब टाइम है ही, लेमडा का मतलब डी के कांस्टेंट बता दिया। यहाँ पे आप एक चीज और पढ़ते हैं। अच्छा, अब पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर 3 हाफ लाइफ। देखो 3 हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, सीटी बराबर सी नोट अपॉन 2 की पावर एन। और यहाँ पे जो एन होता था वो हाफ लाइफ ही होती थी। पढ़ा है ये आपने? देख लेना, आपको हर किसी के नोट्स में मिल जाएगा, हर इंस्टीट्यूट में, हर कोचिंग में, हर टीचर इसको पढ़ाता है, आपको मिल जाएगा। ये सीटी का मतलब है कि भैया इतनी कंसंट्रेशन इतनी हाफ लाइफ के बाद बच गई, वो सीटी का मतलब है। सी नोट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन। बट अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी में क्या आता है? रेडियो एक्टिविटी में ऐसे लिखा जाता है कि एनटी बराबर एन नोट बाई 2 की पावर एन। तो आपको हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ की बात पूछा है? 3 हाफ लाइफ की बात पूछा है। तो बताओ एनटी बराबर क्या आ जाएगा? एनटी बराबर आ जाएगा, यहां लिख दूं मैं,
इस क्वेश्चन को मिटा दो, क्वेश्चन तो हो गया, इसका आंसर थर्ड आएगा, क्वेश्चन हो गया। nt बराबर क्या आएगा बताओ, nt बराबर आएगा n नॉट अपॉन 2 की पावर n नॉट अपॉन 2 की पावर n होता है, ठीक है। तो n नॉट अपॉन 2 की पावर n, हमने क्या लिख दिया, नहीं नहीं ये अपन ने गलत लिख दिया बेटा, ये नहीं होता, गलत लिख दिया अपन ने, गलत लिख दिया। c नॉट अपॉन 2 की पावर n होता है, और n का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ, पूरे पे n नहीं होता, इसको सही करना दिमाग के अंदर, ये अपन ने गलत लिख दिया भाई, ये अपन ने गलत लिख दिया था, अब सही कर दिया अपन ने, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, n नॉट अपॉन 2 की पावर n, कितनी हाफ लाइफ 3, तो n नॉट अपॉन 2 की पावर 3 कितना हो गया, n नॉट बाई 8। मतलब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। हाँ भाई, 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट बच गया ना, तो वही तो क्वेश्चन बोल रहा था। हमारा ये आंसर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन ने नॉट ट्रू पूछा था, हाफ लाइफ इज ln2 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट। बिल्कुल, यहाँ पे जो हाफ लाइफ दी जाती है वो वैसे ही दी जाती है जैसे अपन किस में देते थे, अरे बोलो यार, किस में देते थे अपन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। हाफ लाइफ इज ln2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन रेट कांस्टेंट। यहाँ पे लेकिन उसको क्या बोला जाता है, डीके कांस्टेंट बोला जाता है। कौन सा कांस्टेंट बोला जाता है, डीके कांस्टेंट बोला जाता है। तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर आ गया। तो एक ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, रेडियो एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन था। फिजिक्स में ये बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री में हम बताते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, और ऐसी कुछ बातें केमिस्ट्री में बताई जाती हैं। हाफ लाइफ बताई जाती है, एक्टिविटी बताई जाती है, और हम बात कर सकते हैं कि इसकी एवरेज लाइफ बताई जाती है। क्या बताई जाती है, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ बराबर होता है 1 अपॉन लैम्डा। चीजें बहुत कुछ है बताने के लिए आप सभी के लिए, धीरे धीरे क्वेश्चनों के थ्रू आती रहेगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी फॉलो करती है किसको, रेडियो एक्टिव डीके किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।